जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, भगवान ने हमें जिस तरह से बनाया है, जो जो हमारे अंदर नियम बनाए हैं, जो कुदरती की देन है, उससे तो कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन हमारा जो मन है, हमारे जो भाव हैं, हमारा जो कर्तव्य है, वो हमें करने के लिए अगर रोकते हैं तो वही नियम हमें रोकते हैं। लेकिन भगवान ने ये कोई नियम ऐसा नहीं बनाया है कि अगर ऐसा होता है तो आप ये ना करो, ऐसा होता है ये करो। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कलयुग में साक्षात हरि नारायण प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने कहा है भगवत गीता में, अर्जुन को संदेश दिया है कि कलयुग में अगर कोई भी प्रेम भाव से सच्चे हृदय से मेरा नाम जपता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, उसके कष्टों को कम करूँगा या खत्म ही कर दूँगा। तो देखिए, और भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार ही अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो कहते हैं कि ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है या ऐसे समय पर पूजा नहीं करनी चाहिए, ये अपराध है, पाप है, तो देखिए इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हम तो एक कठपुतली हैं जो भगवान के इशारे पर नाचते हैं और नाचते ही रहते हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। लेकिन इसे अपने बस में रखने के लिए हमें ध्यान लगाना होता है, अपनी इंद्रियों को बस में करना होता है। अगर मन ही हमारे बस में नहीं, हमारी इंद्रियां ही हमारे बस में नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पर अपना हक नहीं जमा सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि देखिए, पूजा करते समय या पूजा करने के बाद हमको सोच जाना पड़ जाए तो ऐसे में क्या हमको दोबारा पूजा करनी चाहिए? ये सारे दिन का जैसे कि हमने व्रत रखा है तो क्या भगवान का नाम हम ले सकते हैं? या शाम को जो हम पूजा करते हैं क्या हम उसमें बैठ सकते हैं? देखिए एक तरह से देखा जाए तो सोच करने के बाद स्नान करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर ही तो है, गंदा हो जाता है। लेकिन एक तरह से देखें तो हमारा मन साफ है, पवित्र है। इस शरीर का कुछ नहीं, ये तो एक मिट्टी है, कितना भी साफ कर लीजिए गंदा होना ही होना है ये तो। लेकिन हमारे शरीर के अंदर से जो मल मूत्र निकलते हैं या जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है, जो पीरियड टाइम में जो दिक्कत होती है लेडीज़ों को, तो ये कुछ हमारे बस में नहीं होती है। देखिए शरीर से निकलने वाली जो भी गंदगी होती है वो तो निकलनी ही निकलनी है, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। निकले तो ना निकले तो रहनी वो साथ ही होती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप सोचते हैं कि नहाना ज़रूरी है, आप नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो, तो करना अच्छी बात है, करिए। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि आप स्नान नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका मन है प्रभु की शरण में बैठने का, जाने का, तो आप निसंकोच होकर बैठिए, क्योंकि ये तो सिर्फ मनुष्य ने ही दिखावे के लिए ये सब बनाए हैं कि सफाई बहुत अनिवार्य होती है। अगर सफाई इतनी अनिवार्य होती है तो प्रभु का नाम जपने के लिए भी नियम होने चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु को अपने मन में बसाने लगते हैं तो नाम लेने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। उस वक्त चाहे हम जैसी भी परिस्थिति में हों, चाहे पीरियड हो, चाहे सोच में हो, चाहे हम कितनी भी गलत कार्य कर रहे हों, लेकिन प्रभु का ध्यान अगर हमें है, हमारे मन में अगर उनकी छवि है, हमारे होठों पर अगर नाम है, हमने मन मंदिर में उनको बसा लिया है, कोई भी ताकत हमको नहीं रोक सकती उनका नाम जाप करने से, क्योंकि हर वक्त मुख से उन्हीं का नाम निकलता ही रहता है। चाहे हमारा शरीर कितना भी गंदा हो या साफ हो, इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तन और हमारा मन दोनों ही हमने अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है। अब इस पे हमारा कोई जोर नहीं है, इस पर हम
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रभु का हक है हम पर, वो जैसे चाहे हमें रख सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर हम ये कहें कि भगवान इतनी देर के लिए मैं आपकी सेवा करूँगा, उसके बाद मैं आपका ध्यान भी नहीं करूँगा, नाम भी आपका नहीं लूँगा, तो क्या प्रभु हमें अपनाएंगे? क्योंकि उनके भी तो कुछ नियम होते होंगे, उनका भी कुछ कर्तव्य होगा। भगवान ने कहा है कि प्रेम भाव से जो भी हम करें वो उनको स्वीकार होता है, लेकिन सच्चे हृदय से प्रेम भाव से अगर प्रभु का नाम जाप करते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, वो उनको स्वीकार होगा। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम सोच जा रहे हैं, या सोच आने के बाद मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा, बहुत सर्दी है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या हम प्रभु का नाम लेना बंद कर देंगे? अगर ऐसे में हम प्रभु का नाम लेना बंद कर देंगे तो हमारा जो मन है, हमारा जो ध्यान है, वो इधर उधर भटकने लगेगा, और यही हमारा मन चाहता है कि हमारा ध्यान प्रभु की भक्ति में ना लगे। इसीलिए इस ध्यान को एक जगह रोकने के लिए आप इन उलझनों में ना उलझें कि हमें इस तरह से टॉयलेट जाना है, या हमको सोच जाना है, या अब मैं पीरियड समय में हूँ, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकती, या मैं अपने प्रभु का ध्यान नहीं कर सकती। तो ये बीच का जो थोड़ा सा समय हमको रोकता है, यही वो पल होता है जो हमें हमारे प्रभु से हमें अलग करता है। और अगर एक बार हम अलग हो गए तो फिर हम जल्दी से अपने प्रभु की शरण में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये ध्यान भटकाता है और हम मनुष्य हैं, भटकते चले जाते हैं। थोड़ी सी ही भूल हमसे हो जाती है, तभी हमारा ध्यान हटने लगता है, और बहुत मुश्किल से हम अपने मन को, अपने ध्यान को एक जगह रोकते हैं, एक जगह उसे एकत्रित करते हैं, और तब अपने प्रभु की शरण में ध्यान लगाते हैं। देखिए, प्रभु की शरण में ध्यान लगाना इतना सरल नहीं है कि जब चाहो जब ध्यान लगा लो, जब चाहो हटा लो, क्योंकि हमारे प्रभु हमारी परीक्षा भी लेते हैं, और परीक्षा लेते समय वो हमारे कर्तव्य को, हमारे ध्यान को, हमारे तन को, हमारे मन को हर तरह से अपनाते हैं, और हर तरह से उससे आजमाते भी हैं कि हमको अपने तन से और अपने ध्यान से, अपने मन से, अपने कर्तव्य से ज़्यादा प्यार है या अपने प्रभु से। देखिए, हमारा जो शरीर बना है वो हमने खुद नहीं बनाया, हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं, वो हमने खुद नहीं बनाई, हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो भी हमने नहीं बनाई। लेकिन हाँ, हमारा जो मन है वो हम खुद इसे बना सकते हैं, वो हमारी अपनी इच्छा होती है, वो हमारे अपने बस में होती है कि हम उसे किस तरफ ले जाएं, अपने प्रभु की शरण में ले जाएं, या समाज दुनिया की तरफ ले जाएं, अपनों की तरफ ले जाएं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर हमें इस दुनिया की ज़रूरत है तो इस दुनिया के बनाए हुए नियमों का हमें पालन करना होगा, हर तरीके से करना होगा। बात बात पर स्नान करना होगा, बात बात पर ध्यान जाप करना होगा, बात बात पर उठना होगा। अब इतना समय इस चीज़ में, जिस तरह से मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि कोई लेडीज़ पीरियड टाइम में होती है तो वो इतने समय के लिए पूजा मंदिर बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो पीरियड टाइम में है। लेकिन ये समाज के बनाए हुए नियम हैं। अगर हम अपने प्रभु की तरफ ध्यान लगाएं तो हमारे प्रभु ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है, क्योंकि उन्होंने ये खुद किया है। वो क्यों किया कि इस 3-4 दिनों के अंदर अगर हम अपने प्रभु से अलग होते हैं तो क्या हम इन 3-4 दिनों में अपने प्रभु को भूल पाएंगे या और ज़्यादा हम उनको याद करेंगे? तो ये देखने के लिए हमारे प्रभु ने ये नियम कुछ ऐसे बनाए, लेकिन ये हमारे अपनी आदत होती है, ये हमारे अपने बस में होता है कि इस समय में हम किसको ध्यान करें, इस समाज के बनाए हुए नियमों को या अपने प्रभु के बनाए हुए नियमों को। अपने प्रभु की तरफ जाने के लिए हमें इन 3 दिनों में उनका ध्यान और ज़्यादा करना होता है, या समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार इन 3 दिनों में हम आराम करते हैं और कम से कम सोचते हैं कि अब तो छुटकारा मिला पूजा ध्यान करने से। तो ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें उलझा देती हैं। तो देखिए, ऐसे में
आप किसी नियम का कोई पालन ना करें और जितना कर सकते हैं इतना करें। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा करें जो समाज ने बनाई है, क्योंकि प्रभु का ध्यान करने के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, हमारे मन में है। कहाँ तक हम अपने आप को साफ करते रहेंगे, कहाँ तक अपने आप को बचाते रहेंगे। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है इतना करें, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथ छोड़ ही दें और अब बैठ जाएं आराम से कि नहाने का टाइम नहीं है और मैं प्रभु का ध्यान करूं कैसे। ऐसा नहीं करना है, अपने प्रभु का ध्यान करते रहिए, क्योंकि प्रभु हमारे मन मंदिर में है, हमारे मन मंदिर में बसा है। तो वहाँ से हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। देखिए, गंदगी है तो शुद्धता है, तो हमें अपने प्रभु को अपने मन में बसा के रखना है, हर वक्त उनका ध्यान करते रहना है और अपने प्रभु की शरण में बैठे रहना है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है। जिस बंधन से प्रभु ने हमें बांधा है उस बंधन में बंधकर हमें हर कर्तव्य का पालन करते रहना है, लेकिन अपने प्रभु को नहीं भूलना है। इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।